हाँ तो देखिए भाई, रामायण सुना रही हूँ मैं। अब राम सिया और लक्ष्मण जी बन जाने को तैयारी में लगे हुए हैं, दरबार में आए। तो देखिए जनता क्या कह रही है, आप ध्यान से सुनिए। सजे सचे उठाए राव बैठा रे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। सिया समेत दौतन निहारी, व्याकुल भये भूप पतवारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को बन के लिए तैयार देख राजा बहुत व्याकुल हुए। अब वो कहाँ आ जाते हैं, राजा दशरथ के पास आ रहे हैं, सीता जी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। तो अब उन्हें बैठा है तो वो देख रहे हैं, बेटों को देख के उनको बहुत दुख हो रहा है। सिया सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाय रामा, देख देख अकुलाय। 12 बार सने बस राव ले और लाए, सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर वेदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितो आशीष आय सुमय दीजे, हरस समय विस्मय कत दीजे कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रबादु, जसु जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हरस के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रबाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुने स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गए बाहा। सुनाऊं तात तुम कहो मन कहिए, राम चराचर नायक आइए। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ शुभ कर्म अनुहारी, सुदे फल हृदय विचारी। करें जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति सके सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग रामा, और पाओ फल भोग। अत विचित्र भगवंत गते, को जग जाने जोग। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है।
राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहे तन जाई, जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे बहते हुए न जाने पड़े। तब नृपसी अलाए और लीनी, अतीत बहुत बात सिख दीनी। कहे बन के दुख दूसर नाई, सास ससुर पिता सुख समुझाई। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुख सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। अब देखिए राजा जनक राजा दशरथ अपनी बहू सीता को समझा रहे हैं। उन्हें यही समझा रहे हैं कि आपने पिता के पास कितना सुख पाया था, सास ससुर के पास आपका कितना दुख है कि आप वन में जा रही हो। सिय मन राम चरण अनुरागा, घरो ना सोगम बन विषम न लागा। और सब सिय समुझाई, कहे कहे विपिन विपित अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। नगरवासी भी सीता जी को समझा रहे थे कि देखिए वन में बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, लेकिन सीता जी का तो ध्यान अपने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ था। उन्हें कोई भयानक नहीं लग रहा था कि वन जाना कोई भयानक है। मंत्री सुमंत्र परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया, लेकिन सीता जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सचिव नार गुरु नार सयानी, सहित सने कहे मृदुवानी। तुम कहू तो ना दीन बनवासु, करऊं जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिक शीतलेत मधुर मृद, सुन सीतैन सुहान रामा। मृद सुन सीतैन सुहान, शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल मेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुन तमय के उठी के कई। मुन पटभूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के
आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। देखिए अब भी क्या वाणी बोल रही है कैकेयी, सुनिए ध्यान से। निरपय प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील सने न छाड़े वीरा। सुकृत सुजसो परलोक उनायु, तुम्हें जान बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। देखिए कैकेयी माँ रामचंद्र जी से ये कह रही है कि तुम कितनी भी देर यहाँ मतलब ध्यान दो, राजा को समझाओ, लेकिन राजा के प्राण आप में बसते हैं। वो अपने मुख से आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप वन चले जाओ। अस विचार सोय करयूं जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपय बचन बान सम लागे, करे न प्राण पया न भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वह सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। रामचंद्र जी को तो माता कैकेयी की बात अच्छी लगी, लेकिन राजा को तो एक तरह के बाण से चुभ गए कि ये अभागिन अब भी क्या कह रही है और मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। लोक विकल मूर्छित नर नाहु, काय करऊ कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुन बेश बनाए, चले जनक जननी सुरनाए। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। रामचंद्र जी देखिए अपना भेष बदलकर, सीता माता लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने अपना साधु का भेष बदल दिया और वन चलने की तैयारी कर दी। सज बन साज समाज सब बनता बंधु समेत, रामा बनता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चल गए सवै अचेत। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए अवश्य वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको सचेत अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरहे दवदाड़े। कहे प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृद्ध रघुबर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु वशिष्ठ आ गए, अब गुरु वशिष्ठ जी सबको समझाएंगे, तब रामचंद्र जी बन जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए मेरा छोटा सा मुन्ना सुन रहा है, रामायण कितना खुश हो रहा है। ये खुश होता है जब मैं रामायण सुनाती हूँ। तो देखिए ये चुन्नू सा राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर आ खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहे बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परतोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको
वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम के बस प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरे सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार सवार गोसाई, करबे जनक जननी की नाही। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार सवार देख रेख करते रहिएगा। बारह बार जोर जगो पानी, कहत राम सब सन मृदवानी। सोए सब भात मोर हितकारी, जयते रहे बुहाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबको कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। भाइयों, मैं रामायण को विराम देती हूँ। और देखिए, रामचंद्र जी अपनी वहाँ सभी प्रजा को समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाकर दान दक्षिणा देके विदा हो रहे हैं। अब रामचंद्र जी बन जा रहे हैं और इनसे मिलिए, ये छोटू मोटू से मिलिए, ये अपने शंकर जी भोले बाबा से बात करते हैं, है ना। जय जय मैया करी था ना बेटा। मुन्ना, ले मुन्ना, ले मुन्ना, देखो देखो देखो, जय जय कर ले, ओ जय जय कर ले, ओ जय जय कर ले। हाँ हाँ, भोले बाबा को दयाल है भैया जी। भोले बाबा देख कैसे खुश है, देख देख, जय जय कर ले, जय जय कर ले, जय कर ले, जय। हाँ हाँ, बस बस बस, चलो अब का लेके जाओगे इन्हें, चलो। अच्छा इधर, अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, कान्हा जी मेरे, कान्हा जी। हाँ अच्छा, तू जय कर ले, मेरे भोले की तरफ से सबको जय। मैं सब रामायण सुनने वाले भाइयों को जय।